यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम् वंशकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि साधु संगे कृष्ण सेवा। उसके दूसरे पद में नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ना पूजीवो देवी देवा। जो कृष्ण भक्त है, अनन्य निष्ठ एकांती भक्त है, उसके लिए तो कभी भी दूसरे देव देवियों की पूजा करना, आराधना करना सोचना भी नहीं चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मण
विष्णु भक्ति से युक्त होने से ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण यदि विष्णु भक्ति भी करता है और अन्य देव देवियों का भक्ति भी करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो अपने ब्राह्मणता से च्युत हो जाता है। और जहां तो अनन्य निष्ठ भक्त की बात है, वहां तो दूसरे के पूजा करने का यदि विचार भी बनाता है तो वहां उसका हित नहीं होता, हानि ही होता है। सती स्त्री यदि दूसरे किसी पुरुष का चिंता करे, चिंता करने मात्र से उस सतीत्व का नाश होता है। उसी प्रकार अनन्य कृष्ण भक्त, अनन्य निष्ठ कृष्ण भक्त दूसरे देव देवियों की आराधना का संकल्प भी करता है तो उसमें उसका लाभ नहीं होता, हानि ही होता है। क्या करते हैं जो लोग सकाम लोग हैं, कामनाओं में ग्रसित है या कर्म का फल भोग करने के लिए लालायित है, ऐसे लोग अनेक प्रकार के देवी देवियों का आराधना करते हैं। पर अधिकांश लोग हमारे भारतवर्ष में तो जितने भी धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति है, वो 7 दिन में 7 देवताओं का आराधना करेंगे। सोमवार को एक देवता, मंगलवार को एक देवता, बुधवार को एक देवता, ऐसा। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये दूसरे देव देवियों के आराधना करने वाले व्यक्तियों के लिए भगवान का क्या निर्देश है, उसको हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे। भगवान भगवत गीता में इस बात को बताते हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अभी भैया जो देवताओं का भक्त है, जो लोग जो देवताओं का आराधना करते हैं, वो लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, सद असद च अहम। भगवान कहते हैं कि उन लोगों को नहीं पता कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से ही सब सृष्टि हुआ है, मेरे इच्छा से ही सब कार्यकारी होता है। तो देवताओं का जो भक्त है, देवताओं के जो आराधक है, उनको ये तत्व का पता नहीं है, ये समझ में नहीं है। इसलिए वो लोग बड़े श्रद्धा से देव देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो भगवान कहते हैं कैसे करते हैं? वे मेरे से उन देव देवियों को अलग मान करके, स्वतंत्र मान करके, या मेरे से बड़ा मान करके अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार वे अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, उनके नियमों को धारण करते हैं। क्यों करते हैं? करते इसलिए है कि इन देवताओं का आराधना करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझ के तो करते हैं। क्या मिलेगा? बोलते जो जो जिसका इच्छा है, जो जो जिसका कामना है, उन कामनाओं के बशवर्ती हो करके वे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ते अपि मामेव यजन्ति अविधि पूर्वकम। बोलते हैं कि वे लोग ठीक है, उन देवताओं का पूजन तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रकार से वो मेरा ही पूजा है,
ते अपि मामेव जजंती। एक प्रकार से उन देवताओं का आराधना जो करते हैं वे अन्याभिलाषी लोग, वो मेरा ही पूजा है, मेरा ही पूजा करते हैं वास्तव में। क्यों? क्योंकि तत्व से तो मैं ही हूं, तत्व से समग्र विश्व ब्रह्मांड का मूल मैं ही हूं। और विचार करें तो वो कौन सा श्लोक है ये? है तत्व से मैं ही हूँ, उसी श्लोक में बताया गया है क्या, जिसमें बोला है कि देवताओं के तत्वेन तस्यवन्ति ते, ये दूसरा श्लोक है, ठीक है। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि मेरे से तो अलग कुछ नहीं है, और जहां तक उन देवताओं की सत्ता की बात करें, मेरे से अलग हो जाए तो उन देवताओं का सत्ता ही नहीं है। तो एक प्रकार से वे भी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं उन लोगों के द्वारा उन देवताओं को जो आराधना किया जाता है, जो पूजा किया जाता है, वो वास्तव में मेरा ही पूजा है। लेकिन अविधि पूर्वक, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, विधिहीन है। अविधि का मतलब ये नहीं कि उनका पूजा का सामग्री कैसी होना चाहिए, उनके मंत्र कैसी होना चाहिए, उनके पूजा का विधि कैसी होना चाहिए, ये अविधि नहीं है। अविधि का मतलब है कि मेरे को उन देवताओं से अलग मानना, स्वतंत्र मानना, मेरे से बड़ा मानना, ये अविधि है। जैसे कामे तैत हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, बताया ना कि काम के वशवर्ती होकर के वो ज्ञान हरा हो जाता है। एक तो काम के वशवर्ती, कामना के वशवर्ती होकर के जीव अपने ज्ञान को हरा देता है, और इधर है ज्ञान हरा होई नो तखन। बोलते श्री कृष्ण के नाम के स्वरूप का, धाम के स्वरूप का, लीला के अलौकिकता का दर्शन करके ज्ञान हरा होता है, और यहां कामनाओं के वशवर्ती होकर के ज्ञान हरा होता है। जब ज्ञान हरा होता है तब फिर वो अन्य अन्य देवताओं के शरण में जाता है। किम कर्तव्यम विमूढ़म, ज्ञान हरा की स्थिति में वे व्यक्ति क्या करेगा नहीं करेगा, वो कर्तव्य से वो विमूढ़ हो जाता है। फिर जो जो बोलता है, अरे तू अमुक देवता का आराधना कर, तुझे वो फल प्राप्ति होगा, तुम अमुक ग्रह का शांति कर ले, तेरा ग्रह दोष नष्ट हो जाएगा। फिर वो कामनाओं के वशवर्ती होकर के दूसरे दूसरे देवताओं के शरण में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही यहां ये लोग क्या करते हैं, मेरे को इन देवताओं से स्वतंत्र मान करके, स्वतंत्र सत्ता मान करके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। बोलते यही अविधि पूर्वक है, और एक प्रकार से ये नामापराध भी है। मतलब स्वतंत्र मान के नहीं करना चाहिए, उनके रिलेशन में कर सकते हैं, उनके रिलेशन में कर सकते हैं, जिसका जिसका सम्मान उसको देना चाहिए। बिल्कुल, कि ये मेरे इष्ट प्रभु भगवान श्री कृष्ण के ही संबंधी है, उनके ही सेवक है, उनके ही दास है, उनके ही आज्ञाकारी है, उनके तत्व से ही इनका तत्व है, उनके सत्ता से ही इनकी सत्ता है। इस भावनाओं से करो। कहते हैं ना, अपने स्वयं के लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए किंचित मात्र आशा नहीं करना, और उपास्य बुद्धि से, भगवत बुद्धि से आप अपने स्वामी का भी, अपने पति का भी आराधना पूजा करो, वो भगवत अर्पण हो जाता है। किसी भी पशु पक्षी का, किसी भी पत्थर का पूजा करो, वो भगवत पूजन हो जाता है। लेकिन उसमें भगवत बुद्धि होना चाहिए, उसमें अपने इष्ट बुद्धि होना चाहिए। इसलिए अपने इष्ट बुद्धि करके मनुष्य यदि दूसरे दूसरे देवताओं का आराधना भी करे, पूजन भी करे, तो एक प्रकार से क्या, सब प्रकार से वो भगवान का ही पूजन हो जाएगा, और वो पूजा का फल भी, वो यज्ञ का फल भी, वो आराधना का फल भी भगवान को ही प्राप्त होगा।
लेकिन अपने स्वयं के फल भोग का आशा लेकर के, स्वयं के कामनाओं का आशा लेकर के यदि हम उपास्य रूप से भगवान का भी पूजन करें कि भगवान का पूजा करने से मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, होगा, वो होगा, ये सब आशाएं जो है कर्मकांड उसको अर्थार्थी बोलते हैं। वो भगवान से कुछ चाहता है, आर्त भाव से चाहता है, लेकिन ऐसे लोग को भगवान उदार कहते हैं। उदारतम अपहृतम ज्ञानम। लेकिन भगवान से संबंधित होकर के करने के कारण धीरे धीरे भगवान का नाम, भगवान का सेवा उसके चित्त वृत्ति को बिल्कुल पवित्र करके उसमें भी निष्कामता की स्थिति प्राप्त करा देते हैं, उसमें भी अनन्यता का स्थिति प्राप्त करा देते हैं। ये विशेष बात है। वास्तव में विचार करें तो इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितना भी सत्ता है, चाहे वो स्थावर हो चाहे वो जंगम हो, अनंत विश्व ब्रह्मांड अवर्म भुवनात् लोका, चतुर्दश भुवन, हमारे इस एक ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। बोलते उन अनंत ब्रह्मांड में जितना भी सत्ता है सब कुछ भगवान ही है। तो भगवान के सत्ता मान करके आप किसी की भी उपासना करो, किसी का भी उपकार करो, वो क्या होगा? भगवान का ही उपासना हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, अरे बाबा जी बना हुआ है, कभी तो भगवान के मंदिर में आया नहीं, ठाकुर जी को प्रणाम किया नहीं, ऐसे जंगल में पड़ा रहता है। लेकिन वो महात्मा किस पौधे में, किस पेड़ में, किस वस्तु में अपने इष्ट का स्फूर्ति प्राप्त करता है, कौन जाने। इसलिए वैष्णव चिन्हित नारे देवेर सकति, देवताओं का भी इतना समर्थ नहीं है कि वे वैष्णव को समझ सके, जान सके। इसलिए कभी भी इस प्रकार निष्किंचन वैष्णव के चरण में अपराध करना ही नहीं, और विशेष रूप से किसी के प्रति भी कभी राग, द्वेष, हिंसा का भाव रखना ही नहीं, क्योंकि हमारा भजन उसमें होगा ही नहीं। जब सर्वत्र भगवत सत्ता का ही अनुभव होगा, भगवत दर्शन का ही अनुभव होगा, तब जाकर के हमारा भजन संभव है। स्थावर जंगम ना देखे, सर्वत्र देखे तार मूर्ति। वो नहीं देखता कि ये कुत्ते है, बिल्ली है, पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, पत्थर है। सर्वत्र उनका अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होता है, कृष्ण की स्फूर्ति होता है, तब जाकर के भजन संभव है। जैसे कि आकाश का पानी, वर्षा हुआ पानी आकाश से वो नदी में भी जाती है, नाला में भी जाती है, झरना में भी जाती है, हैं? तो नदी, नाला, झरना बन करके अंत में कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। क्यों? क्योंकि वो है ही समुद्र का जल, बाष्पीकरण के माध्यम से जाकर के वो वर्षा हुआ है ही समुद्र का ही जल है। ऐसे ही मनुष्य चाहे किसी का भी पूजा करे, लेकिन तत्व से युक्त होकर के करे, भगवत बुद्धि से युक्त होकर के करे, तो भगवान का ही पूजन होता है वो। इसलिए आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। इसलिए कभी भी किसी देवी का अपमान नहीं करना, सर्वत्र उनका सम्मान करना, प्रणाम करना। आराधना की बात अलग है, उन देवी देवियों से आप प्रार्थना कर सकते हो कि मैं आपका आराधना इसीलिए कर रहा हूं कि आपके जो इष्ट है, अर्थात मेरा जो इष्ट है,
उनकी सेवा मुझे प्राप्त हो जाए, इस भावनाओं से मैं आपका आराधना करता हूं। क्योंकि जो पूजा है ना, पूजक को लाभ तभी होता है उसके भावना के अनुसार, वो किस भावना से पूजा करता है। लेकिन क्या करें, जो लोग भोग के प्रति आसक्त है, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है, वो व्यक्ति ये कभी देखता नहीं है कि मुझे केवल भगवान का ही भजन करना है। वो ऐसा निश्चय कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का भजन करने से तो भैया भोग ऐश्वर्य से रहित होना पड़ेगा। और भगवान यहाँ तक कहते हैं कि करो में भिक्षुम पथिगेहिनम। अरे बाप रे, कृष्ण का भजन करने से तो हमारा धन संपत्ति सब चुरा करके ले जाएगा, समय आने पर रास्ते का भिखारी भी बनना पड़ेगा, इसलिए क्या जरूरत है। इसलिए वो लोग भोग ऐश्वर्य से कामना युक्त व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाता कि उसको क्या करना है, क्योंकि अपने को भोक्ता मानने से वो नहीं रोक सकता है। अपने को संग्रह करने का मालिक के रूप में रोक नहीं सकता अपने आप को। जैसे ही भोक्ता बनने का चेष्टा करता है कि मेरा स्त्री है, मेरे परिवार है, मेरा घर है, मैं ही इसका भोक्ता हूं, यहां संग्रह करने का अधिकार मेरा है, बोलते ये जो दो चीज है, ये मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल उलट पुलट करके रख देता है। और ये दो वस्तु ही भगवान से हमको विमुख करने का मूल कारण होता है, भोक्ता बनने का और संग्रह करने का जो स्थिति है, बिल्कुल उलट पुलट कर देते। जैसे कि बचपन में बालक, छोटा सा बालक है, वो अपने माँ के बिना नहीं रह सकता है, माँ ही उसका एक सहारा है ना। लेकिन जैसे ही वो बालक बड़ा होता है, उसका विवाह हो जाता है, तो भैया अरे हमारे पत्नी है, डोगरी हमारे पत्नी को तुमने ऐसे बोली है। अगर उसके माँ उसके पत्नी को एक दो शब्द बोल दिया तो वही बालक अपने माँ से लड़ाई करने जाता है। मतलब यहां स्थिति काल के अनुसार उसका जो आसक्ति का स्थान है बदल जाता है। विवाह होने के पश्चात मेरी स्त्री है, ऐसा संबंध उसका जुड़ जाता है। इसलिए मेरी स्त्री है तो उसका भोक्ता मैं हूं, मालिक बन जाता है अपनी स्त्री का। फिर उसके मां के प्रति पहले जैसा भाव नहीं रहता, उसके मां उसको अच्छा नहीं सुहाती, अच्छा नहीं लगती है। ऐसे ही जब हमारे हृदय में भोग की आकांक्षा बढ़ जाती है, ऐश्वर्य के प्रति लत लग जाती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का बीज रोपित हो जाता है हमारे हृदय में, तब तो जीव भोक्ता और भोक्ता का ही नौकर बन जाता है, संग्रह का मालिक बन जाता है। इस प्रकार स्थिति आने से तो भगवान से विमुख होगा ही, इसमें किसी प्रकार का कोई दुराने वाली बात है ही नहीं। इसलिए वो नहीं जानता कि मेरा क्या अनंत विश्व ब्रह्मांड का भोक्ता तो भगवान है, भगवान एकमात्र मालिक है। लेकिन दूसरे के धन पे स्वयं के मालिकाना साब्यस्त करना ये तो अपराध है, उसको जेल भी हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है? इसी प्रकार तुम्हारा है ही नहीं कुछ और तुम यहां सोचते हो मेरा पत्नी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर बंधन का कारण बन जाता है, पतन का कारण बन जाता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को, जीव को ये चेतना आता है कि वास्तव में भैया अभी कोई मेहनत करके कुछ प्रॉपर्टी बनाता है, वो भी उसको उसका नहीं मानना चाहिए ना। मेहनत करने का मतलब कर्म किया, तो कर्म फल के प्रति यदि आशायुक्त रहता है तो फिर वो तो कर्मी बन जाता है। और कर्मी व्यक्ति का जितना भी अर्पण है, जहां की फल भोग की आशा रहता है, फल की आशा रहता है, तो फिर वहां पर अविधि पूर्वक हो जाता है, वो दोष लग जाता है। क्योंकि अपना
कुछ है ही नहीं। भगवान ने हम लोगों को लगाया यहाँ पर इसलिए क्योंकि कर्म तो सभी को करना पड़ेगा। 1 मिनट भी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन उस 1 मिनट के कर्म में भी कर्मफल के प्रति आपका अधिकार नहीं है। यदि उस कर्म के फल के प्रति अधिकार साब्यस्त करने लग गए तो फिर आप भगवत विमुख हो। देख रहे हो, जिस परिवार में बच्चे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, यदि नौकरी में जितना भी उनको पैसे मिले, सैलरी मिले, वो ला करके माता पिता को दे देना, उस परिवार में कभी कलह क्लेश होता ही नहीं है। लेकिन बताते भी नहीं है कि मुझे इतना सैलरी मिलता है। हाँ, अपने पत्नी को भी नहीं बताता है कि मुझे इतना सैलरी मिलता है। बस फिर तो वहां अशांति क्लेश तो होता ही है। ऐसे ही हम लोग जितने भी कर्म करें, उस कर्म के फल को यदि हम भगवत अर्पित कर दें, तो भगवान भी कहते यद करोसी तद मदर्पणम, यद जुहोसी तद मदर्पणम, यद ददासी तद मदर्पणम, यद तपस्सी तद मदर्पणम। सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। तो भगवान की ही उपदेश है, लेकिन फिर भी नहीं करने से तो वहां बंधन का कारण ही बनता है। लेकिन जैसे ही जीव को ये पता चलता है, अरे जितने भी भोग है उन तमाम भोगों का भोक्ता तो एकमात्र भगवान है। जितना भी ऐश्वर्य है उसका मालिक तो एकमात्र भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः। जब भगवान ही सबका मालिक है, भगवान ही सबका भोक्ता है, तो भगवान की सेवा में ही लग जाता है, तब वो व्यक्ति धीरे 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 ठीक रास्ते पर आता है। इस प्रकार के व्यक्ति का ना फिर कहीं पतन नहीं होता। भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में कि अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। शास्त्र के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी करे, चाहे यज्ञ करे, दान करे, तप करे, जितने भी शुभ कर्म करे, शारीरिक मर्यादा के अनुसार, व्यवहारिक मर्यादा के अनुसार जितना भी वो शुभ कर्म करता है, जितना भी कर्तव्य कर्म करता है, बोलते उन तमाम कर्तव्य कर्म का भोक्ता एकमात्र भगवान है। भगवान कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता, मैं ही उसका एकमात्र फल भोगी हूं, फल भागी हूं। क्योंकि चाहे वेद में हो, पुराण में हो, शास्त्र में हो, जितने प्रकार के शुभ अशुभ कर्म का विधान बताया गया है, वो सब कर्म का विधान किसने किया है? मैंने ही किया। भगवान कहते जितने भी शुभ अशुभ का कर्म का विधान बताया वेद शास्त्र पुराण में, कौन उसको प्रणम किया? मैंने ही किया हूं। इसलिए शुभ करो अशुभ करो और भगवान को अर्पण कर दो, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। जैसे भगवत पूजक पूजा करता है, पूजा करने के उपरांत वो नहीं कहता कि प्रभु मैंने पूजा किया, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। नहीं, सर्वम तुभ्यम समर्पयामि, कि हे प्रभु आपको ही मैं सब कुछ समर्पित कर दिया हूं। लेकिन समर्पित करना बड़ा मुश्किल है, लोग करते नहीं है। करो, समर्पित कर दो, जितना भी हरि नाम करो, जितना भी सेवा करो। इसीलिए प्रभु मैं आपके प्रसन्नता में सब कुछ समर्पित कर दिया। ना जी ना, हम 1 लाख हरि नाम किया तो उसका फल हम लेंगे, नहीं। यदि फल भागी का आशा होकर के आप हरिनाम भी करते हो तो भक्ति में नहीं आता है वो। वहां फिर निष्काम भक्त नहीं हो सकते हो, भले ही आप आर्त हो सकते हो, अर्थार्थी हो सकते हो, लेकिन कहते हो वहां पर वो सब जब मेरे हुआ ही बना हुआ है, मैंने ही बनाया हूं, जितने भी प्राणी हैं सबका कर्तव्य कर्म का विधान जब मैंने ही किया हूं, तो उसके फल से भी निर्लिप्त होकर के प्राणी को कर्तव्य कर्म करना चाहिए।
बोलते इसी प्रकार वो जीव अपने स्वरूप में स्थित होकर के, कौन सी स्वरूप में? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वे नित्य दासत्व स्वरूप में स्थित होकर के। अब बताओ, जो दास है वो अपने मालिक के लिए कुछ करता है, ठीक है, दास है। दास मतलब जो समर्पित है, उसका कर्तव्य ही है, उसका स्वभाव ही है, उसका लक्ष्य ही है अपने मालिक के लिए सब कुछ करना, अपने स्वयं के लिए कोई आशा नहीं रखना। इसी प्रकार इसी स्वरूप में स्थित होकर के, दासत्व स्वरूप में स्थित होकर के व्यक्ति भले ही अपना कर्तव्य कर्म करे, लेकिन उसको भगवान को अर्पित कर दे, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त करे, भगवान में ही लगे रहे। भले ही भी व्यक्ति संपूर्ण विश्व का कर्तव्य कर्म क्यों ना करे, उसको भक्ता के रूप में उसको कभी भावना आ ही नहीं सकता है, अरे मेरे प्रभु ही भक्ता है, मेरे प्रभु ही मालिक है, मैं तो केवल उनका दास के रूप में कर्तव्य कर रहा हूं। लेकिन जब भगवान के उस भोग के वस्तु में स्वयं की भोक्ता बनने का चेष्टा आ जाता है, तब फिर वहां धीरे धीरे वो साधक हो चाहे वो मनुष्य हो, पतन की ओर चला जाता है। लेकिन इस भोग की वृत्ति को त्यागना, भोग की वृत्ति से विरक्त होना बड़ा कठिन है। हमारे जितना भी इंद्रियां है भोग के लिए तो लालायित है, चाहे वो जीवा हो, नासिका हो, त्वचा हो, सब कुछ इंद्रियां भोग के लिए ही लालायित है, भोग के निमित्त ही है। और उसमें भी हम ऐसा स्वभाव बना दिया कि उसको चटनी खिला खिला करके, लेकिन उन भोग प्रवृत्ति में लगा हुआ उन इंद्रियों को वहां से खींच करके भगवान की सेवा में लगाना, जहां लेश मात्र भी स्वयं की आशा नहीं रहता है। यही तो साधना है, यही साधना है, यही साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। फिर भी सब लोग कुछ ना कुछ छुपा करके रखते हैं। जैसे छोटा सा बालक है ना, छोटा सा बालक माँ के सामने बिल्कुल एकदम नंगा, ना छल ना कपट ना वस्त्र, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता उसके पास। ऐसे ही भगवान के निकट बिल्कुल एकदम परिष्कार होना चाहिए। क्या छुपाना उनसे? लेकिन हम लोग कहीं से मिलते हैं तो छुपा के रख लेते हैं पैसे, पैसे जो भी पति देता है खर्चा करने के लिए, 100 रुपये देता है तो उसमें भी 20 रुपया हम बचा करके रख लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में उसको पति की सेवा में दे देते हैं। तो भगवान वहां कह रहे हैं कि जैसे मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूं, ऐसे ही संपूर्ण संसार का जितने भी लोग है, पदार्थ है, व्यक्ति है, घटना है, परिस्थिति है, क्रिया है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, भले ही हमारा मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, उन सब का मालिक एकमात्र मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने सृष्टि क्यों किया? अपनी प्रसन्नता के लिए तो किया है। भगवान को क्या प्रसन्नता की अभाव थी? भगवान को क्या खुशी की अभाव थी? वे तो परिपूर्ण वस्तु है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। तो क्या प्रसन्नता की कमी रह गई भगवान को? जीवों के लिए बना है। जीव क्यों रचना किया? जरूरत क्या था? जीव तो पहले से है ना? नहीं, भगवान से सृष्टि हुआ, भगवान इच्छा क्या तभी इस जगत की सृष्टि हुआ। भगवान के जो विश्व स्वरूप है, उन विश्व स्वरूप के रूप में अनंत विश्व ब्रह्मांड विराजित है। लेलीह मानम समन्तात परस्ताद, बोलते हैं
तमाम जीव जो है एक निमिष में भगवान के उदर में प्रवेश कर रहे हैं और पुनः एक ही निमिष में नासा के द्वारा वे बहिर्गत हो रहे हैं। तो भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए ये जगत की रचना किया, जीव जगत की सृष्टि किया। इसलिए भाई जो रचना किया वही तो मालिक है, लेकिन उसके मालिकाना में हम यहाँ छोटा सा एक घर बनाते हैं, छोटा सा एक परिवार करते हैं, तो बोलते हैं अरे हमारा घर है, हमारा परिवार है। उसमें नेम प्लेट लगा देते हैं और लिख देते हैं कि सावधान अंदर कुत्ता है। वाह, वास्तव में अगर विचार करें ना, भगवान का ये जो भक्ता बनना क्या है, इस विषय में बहुत कम चर्चा होता है। सब बोल तो देते हैं कि भगवान ही भक्ता है, लेकिन भगवान का ये भोक्ता बनना ये है क्या? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में क्या है, सब कुछ भगवान ही है। सर्वम इदम वासुदेवम है? महात्माओं की दृष्टि में तो ठीक है, सब भगवान वासुदेव ही है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे दृष्टि में जितना भी सद असद जो कुछ दिख रहा है मैं ही हूं। भगवान के सदसद च अहम, सद असद जो कुछ भी दिख रहा है दृष्टि में वो सब मैं ही हूं। जब सब कुछ मैं ही हूं तो कोई किसी देवता के पुष्टि के लिए, किसी देवता के संतुष्टि के लिए यज्ञ करता है, हैं? तो बोलते हैं उस यज्ञ का फल भी मुझे ही मिलता है, उस यज्ञ के द्वारा मेरी ही पुष्टि होती है और वो ही उनके द्वारा फल देते हैं। देवताओं के द्वारा भगवान फल देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विधि पूर्वक करे, अविधि पूर्वक क्या हुआ, जो फल है वो देवता लोग देते अपनी इच्छा से, लेकिन वो अविधि पूर्वक होने के कारण वो हमारा अमंगल का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है, स्वार्थ का कारण बनता है। तो कहते हैं भाई कोई व्यक्ति किसी को दान देता है तो भगवान कहते हैं उस दान के रूप में मेरा अभाव दूर होता है। दान देने का उद्देश्य क्या है उस व्यक्ति का, और दान लेने का उद्देश्य क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्वी के रूप में उसका जो तपस्या के द्वारा मुझे ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति किसी को भजन कराता है तो भजन से उस प्राणी के प्राण के रूप में तो भगवान है ही, तो उस प्राणी के प्राणों के रूप में मेरा ही तृप्ति होती है। इसी प्रकार कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को भी रोटी डालता है, ठीक है, या कबूतर को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखे व्यक्ति को खाना देता है, प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाता है, तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। बताओ, इन सब वस्तुओं की ग्रहण कौन करता है? भगवान ही करता है। आप लोग ने सुना होगा नामदेव जी का एक प्रसंग। नामदेव जी एक बार तीर्थ यात्रा में कहीं निकले तो एक जगह में पेड़ के नीचे उन्होंने रुक करके इधर से सूखी लकड़ी लाया, थोड़ा सा रोटी सेका और रोटी सेक करके वहां रखे हैं और इधर पीछे करके घी ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। इतने में कुत्ता आया और रोटी लेके भाग गया। नामदेव जी घी का कटोरी हाथ में लेकर के कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया रुक जाओ, भगवान रुक जाओ, सूखी रोटी क्यों खाओगे? मैं आपके लिए तो रोटी बनाया हूं, तो सूखी रोटी भोग लगाना मेरा इरादा नहीं था, घी लगा करके खाओ। साक्षात भगवान प्रकट हो गए।
उनका उद्देश्य क्या था? भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया था। और उन्होंने उस कुत्ते में भी, देखो, पंडितः समदर्शिनः, ये पंडित है। भगवान प्रकट हो गए वहां पर। थोड़ा सा घी तो लगाने दीजिए भगवान। तो देखो वहां कुत्ते में उन्होंने भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं। और कुत्ते के रूप में कौन था वो? नामदेव जी जान गए। भले ही वे कुत्ता था, लेकिन नामदेव के भाव के सामने, सेवा प्रवृत्ति के सामने भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार जब सभी प्राणी में तत्व से हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे और उनका इस प्रकार से आराधना करें, सेवा करें, दान करें, पुण्य करें, तो उसका फल भी भगवान को ही मिलता है। तो इसलिए यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भैया अन्य देवताओं की जो आराधना है, भगवान कहते हैं कि वो मूलतः मेरे आराधना है, क्योंकि मैं ही सर्वदेवमय हूं। लेकिन उनकी आराधना इस प्रकार अविधि पूर्वक होने के कारण मेरे प्रापक नहीं है। लेकिन कहते हैं विधि पूर्वकम मत प्रापकम विधिम, किंतु विधि पूर्वकम मत प्रापकम विधिम विनैव जजन्ते है पुनरावर्तते है। जीव गोस्वामी पाद जी ने नशील विस्मृत पर टीका है, उसमें कहते हैं कि भैया अविधि पूर्वक कहने का मतलब ये है कि उन देवताओं की आराधना में मुझे पाने का कोई विधि नहीं है। यदि वे उनको स्वतंत्र रूप से मेरे से श्रेष्ठ ज्ञान से आराधना करता है तो। नहीं तो भैया जो सकाम व्यक्ति है, वे अन्य देवताओं का उपासक भले ही है और संसार के थोड़े थोड़े तुच्छ तुच्छ फल प्राप्त करने का आशा लेकर के करते हैं। लेकिन उसको करने से क्या होता है? परम फल स्वरूप श्री गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति उनको कभी नहीं होती। और बात तो है कि यदि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का ही आराधना करते हैं तो उसी आराधना से सभी देवताओं की आराधना स्वतः हो जाती है। इसलिए स्वतंत्र रूप से उनकी आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी इस स्थिति को बताता है कि यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखः प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाहनम अच्युत तेज। वहां बताया है जैसे कि वृक्ष के मूल में जल देने से उसके जितना भी स्कंद है, शाखा है, उपशाखा है, पत्र है, पल्ल पुष्प है, सबके सब तृप्त हो जाते हैं, सबके सब एकदम ताजा हो जाते हैं, उत्फुल्लित हो जाते हैं। वैसे ही केवल श्री कृष्ण का आराधना किया जाए तो जितने भी देव है, देवी है, प्राणी है, मनुष्य है, चर अचर जितना भी है, सबका आराधना हो जाती है, सबका पेट भर जाता है, सबका आराधना निष्पन्न हो जाती है। बोलने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण वे स्वयं है ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिद आनंद विग्रह। वे भगवान ही सबके मूल स्वरूप है। अच्छा, पेड़ के मूल में जल देने से क्या होता है? उस पेड़ के सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सबको मिल जाता है। लेकिन यदि मूल में जल ना दे करके एक एक पत्ते में, एक एक फूल में जल दें तो क्या वो पेड़ पुष्ट होगी, प्रफुल्लित होगी? असंभव है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के आराधना को छोड़ करके, मूल को छोड़ करके यदि आप दूसरे दूसरे देव देवियों की पूजा करते हो तो उससे कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन श्री कृष्ण का आराधना से तमाम देव देवियां प्रसन्न हो जाती है, उत्फुल्लित हो जाती। महाराज ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए
ऐसे भक्त का सेवा करने के लिए ललायित होती है ऐसे देव देवियां। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमने देखा ना, किसी किसी वृक्ष के पत्ते में भी लोग पानी डालते हैं, वो स्प्रे दे करके, है ना, पत्ते में उसके कांड में भी सिंचन करते हैं, देखा जाता है। तो क्या श्री कृष्ण की सेवा करते करते दूसरे देव देवियों का सेवा नहीं किया जा सकता है? हम मूल में तो पानी देते ही है वृक्ष के, तो कभी कभी वृक्ष के ऊपर में छींट देते हैं ताकि उसका जो धूला है चला जाए, थोड़ा साफ सफाई हो जाए, हरा हरा हो जाए, है ना। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण का आराधना करते करते हम लोग दूसरे देव देवियों का आराधना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने निषेध किया है कि श्री कृष्ण उपासक को कभी भी दूसरे देव देवियों की आराधना नहीं करना चाहिए। क्या बताया है वहां पर? इसी संशय को दूर करने के लिए तो बताया है कि जैसे आहार, यदि हम लोग पेट में आहार देते हैं तो हमारे चक्षु, कान, नासिका, इंद्रियां सब परिपुष्ट होते हैं, अलग से देना नहीं पड़ता है। चक्षु का खाना अगर हम आंख में दे तो आंख रहेगा, खराब हो जाएगा ना। यदि आंख में अगर आप चावल डाल घुसाने लगो तो कान में घुसाओ तो कान भी बंद हो जाएगा, आदमी अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, है? पेट में देने से वे प्रसन्न होते, एकदम पुष्ट होते हैं, अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण का आराधना करने से अन्य जितना भी देव देवियां हैं सब परिपुष्ट परितृप्त हो जाती है। पृथक रूप से उनकी आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि वहां आवश्यकता की महसूस भी हुआ तो आपका इष्ट के प्रति अनन्यता की हानि होती है। अंत में श्री ठाकुर महाशय यहाँ कहते हैं कि यही भक्ति परम उपाय, मतलब जितने भी अन्याभिलाष है, कर्म की, ज्ञान की, उपासना को त्याग करके अन्य देव देवताओं की उपासना के द्वारा फल भाग की आशा को त्याग करके क्या करना, केवल मात्र सत्संग में रहते हुए शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा प्राणैर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। और यही आचरण ही जीव को परम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान करने में एकदम सफल है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो